मेरे मालिक तेरी नौकरी या है सबसे खरी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम गुरु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम प्रभु के नाम को पहले मैं बोलूंगा पश्चात। प्रभु का पावन नाम। जय प्रेम से बोले। जय गुरु समान तिहु लोक में और न दीते को, नाम लिए पातक न से ध्यान किए हरि हो। गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आपो सम। सब देवों में देव आदि देव गुरुदेव। तुमको कोटि प्रणाम है, सतगुरु जय गुरु। अलख अनामी धाम ते उतरे जनहित हेतु। वंदौ जय गुरुदेव पद जो भवारी दिखे। स्मरणीय सर्वत्र विराजमान मेरी आँखों की ज्योत, मेरे सर्वस्व परम पुरुष पूर्ण धनी परम दयाल दातार पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। हमारे प्रिय प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, परम प्रभु के संदेश को बड़े गौर के साथ महात्मा महापुरुष मालिक की निज मौज से आते हैं। निज मौज से यहाँ तैयारी उनकी होती है, निज मौज से बढ़त होती है और निज मौज से ही प्रभु से प्यार करते हैं। जगत के जीवों के लिए वो स्वयं एक तमाशा बन के रहते हैं। जगत के जीव भी ये देखते रहते हैं कि क्या मौज है इसकी। मेरी भाई बहनों, ये करनी कौन कराता है? गुरु। महात्मा महापुरुष कहते हैं, देखो भगवान शंकर नाम के ही द्वारा, नाम के ही प्रताप से अविनाशी हुए और त्रिदेव को महत्ता मिली। चारों को महत्ता, जिनको स्थापित कर दिया प्रभु ने, उनको महत्ता मिल गई और जिनको जहाँ स्थिति प्रदान की, जैसे कह दिया कि तुम मनुष्य शरीर की फला जगह पे रहना, वो जब से सृष्टि बनी है तब से लेके आज तक कोई कानून जो है बेदखल नहीं है और न कर सका है न कर सकेगा। ये कोई नई बात नहीं। जिस समय गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, कितनी तकलीफ में कैसे कैसे परेशानी से वक्त को गुजारा और इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, आज रचना के भंडार में
सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा काव्य हमारे गोस्वामी जी महाराज का, जिनकी कथा हमारे स्वामी जी महाराज सुनाया करते हैं। तो देखो गोस्वामी महाराज ने कितनी तकलीफ की, क्यों कथा सुनाते थे कि गोस्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है कि गोस्वामी भैव भाग थे, गोस्वामी दास भाग थे। भाग किसको कहते हैं, जरा इसका अर्थ विचार कीजिए। भाग्य किसको कहते हैं और भाग किसको कहते हैं, जरा गौर के साथ समझिए। भाग्य शब्द 3 जगह आया है रामचरितमानस में, कि पहली बात ये कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दूसरा बड़े भाग्य कि बड़े भाग्य पाई है सत्संगा विनय प्रयास होए भवभंगा, और फिर तीसरा बड़े भाग्य आया है कि सिर गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोसु प्रकाशु बड़े भाग्य आवन जाते। बड़े भाग्य से ये तीनों चीजें भाग्य से होती है। ये तीनों भाग तो करोड़ों लोगों ने पा लिया है, ये तीनों चीजें तो करोड़ों लोगों ने हासिल कर ली है। हिंदुस्तान की आबादी तो जो है सो तो है ही है, पूरे विश्व में मनुष्य की आबादी कितनी है जरा सोचिए, करोड़ों अरबों में है। आप बताइए इसका मतलब कि सभी लोग भाग्यशाली है? नहीं है भाग्यशाली। भाग की शुरुआत कहाँ से होती है? कहते हैं इसका भाग जगह, भाग की शुरुआत वहाँ से होती है कि जा पर दया आदि करता की सो यह अमृत पीवन जाए। जिस पर आदि करता की दया होती है वह अमृत पीने के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ता है। अब आदिकर्ता की दया कैसे होती है, किस तरह होती है और कैसे हुजूम पर नहीं होती, दोनों सोचना होगा। अब किस पर होती है, ये जीव को जो है अब मालिक दर्शन देंगे। आदिकर्ता की दया होगी। आदिकर्ता किस पर प्रसन्न होते हैं? लिखा है सब मोहि प्रिय सब महमहु बुझाए, सबके अधिक मनुज मोहि, सबसे ज्यादा प्यारे मुझको मनुष्य। तीन माह द्विज माह सिधारी, तीन माह निगम धर्म अनुसारी, तीन माह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते प्रिय मोह विज्ञानी। विज्ञानी जो विशेष ज्ञान रखते ऊपर तक जा रहे हैं। कहा ये सब तो तीन माह प्रिय मोहि निर्दासा, यही गति मोरी न दूसरी। उनमें भी सबसे ज्यादा विरक्त रखते हैं कि जिनमें के अंदर केवल मेरी ही आशा। प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते प्रिय मोहिनी ज्ञानी, और तिनमय दास है जो मेरी ही आशा रखता है, मुझसे ही उम्मीद करता है, इसके अलावा किसी से कुछ वास्ता ही नहीं रखता कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो, तुम कहाँ के हो, तुम्हारा क्या विस्तार है, तुम्हारी क्या शोभा है, तुम्हारी क्या महिमा है। जो वेश्या से प्यार करे, जो गंदी चीज खाती, जो आवारागर्दी करे, जो सोहबत परस्त हो, जो जगत की इंद्रियों के सुख स्वाद में आनंद लेता हो, ऐसे को परम प्रभु नहीं प्यार करता है। यही गति मोर न दूसरा आता, इनसे उनसे भुइयाबाजी कराने वाली कहिए सब लोग में पहुंच जाए नहीं जा सकती। जिसको बड़ा दम्भ हो, जिसको बड़ा दम हो और आवारागर्दी पर नाच हो, अहंकार से भरी हुई हो, ऐसी आवारा सवेरे टहलती रहे। ऐसों के लिए कहिए मुकाम लिखा हो, तब तो फिर बेचाए उड़ के पहुंच जाएंगे। ये ही गति मोरी न दूसर आशा।
केवल गति मेरी है, किसी दूसरे से आशा नहीं है। उस जीव पर होती है दया, जा कर दया आदि करता है, सो यह मृत्यु हो जाए। उस मालिक की मौज हो जाती है, जिसकी मौज के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। इमली के पत्ते कितना नन्हे नन्हे होते हैं, लेकिन उनमें भी फुरकन होती है उस मालिक की मौज से। जब उस मालिक की मौज से फुरकन होती है तो हम इनको उनको क्यों देखें? और हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, इनको उनको देखोगी तो फंस जाओगे। गलती की शुरुआत यहीं से हो रही है कि नहीं? आप ये कहोगे कि भजन नहीं बन रहा है, और क्या बताएं, ये हकीकत है कि केवल गुरु महाराज को आप नहीं, आपके अंदर संशय है। संशय आत्मा विनष्ट है। संशय करने अपने को बचा नहीं सकते किसी कीमत पर। जिसके अंदर सर्वदा संशय भरा हुआ है, उनको कोई जीव कैसे उठा लेगा? तो उस पर दया होती है, जो सीधे मालिक की दया होगी तो गुरु महाराज भी मिलेंगे, रास्ता भी मिलेगा, और निकलने और पहुंचने का मुकाम भी मिलेगा। और गुरु महाराज की दया नहीं होगी तो मालिक की दया नहीं होगी। पहली बात तो गुरु की ही तरह से, और जब गुरु मिल गए तो मालिक की दया हो गई। हो क्या गई कि उस रास्ते पर जाओ, गुरु मिल गए और नामदान मिल गया, और कमाई की शुरुआत पे लाके बैठा दिया, और हम इधर उधर देखेंगे तो गलती हो जाएगी। तब दूसरी गलती क्या शुरू हुई? क्रिया को निज आप जब बैठे कहीं भाई क्या आसन कायदे से लगा भग न्याय हो, बस लगा कहाँ बैठे हो आप? घर में आसन पर बैठे हो और शरीर में बैठे हो। और यहाँ कहा जा रहा है कि खोज री पिया को निज घट। निज घट किसको कहते हैं? ये तो सोचो आप कि निज घट किसको कहते हैं? ये शरीर आपका नहीं है। जैसे ऊपर से हुक्म आ जाएगा कि मेरा शरीर खाली कर दो, तब सीधे कबीर साहब ने लिखा कि जस की तस धई दी ही चुनरी। कि आपने ये चुनर पहनाई है, ये मैं चुनर जैसी थी वैसे मैं आपके हवाले कर रही हूँ। ये चुनर हमको नहीं पहनना है। आपके है महाराज जी, आप लीजिए। जब मालिक मुझको देना चाहेगा तो फिर दे देगा, जब मालिक बुलाना चाहेगा, जो काम देना चाहेगा लेगा। आपकी शरीर या आपका शरीर, मोटी बात जान लीजिए, ये शरीर आपका नहीं है। इसके अंदर कौन सी शरीर है? उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर। ये तीनों शरीरों को कहीं कोई रखवा नहीं सकता। जब उसकी इच्छा कहेगी, लिंग शरीर में विहार करेगा पहले, और जब वो जाना चाहेगा शरीर से उतार रख देगा। ये तो कहाँ रखेगा? ये उसकी मालिक की मौत। और फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर की तरफ आगे बढ़ेगा। वहाँ जब तक वहाँ देखा और फिर उसके बाद उठा के रख दिया सूक्ष्म शरीर, और फिर उसको भी खाली करते हुए सीधे कारण शरीर के देश में जाएगा, उसको भी उठा करके रखा, और फिर अशरीरी होकर के मानसरोवर में, और मानसरोवर में जब जाकर स्नान करती है तब ये स्त्री पुरुष का भेद मिट जाएगा। जब ये स्त्री पुरुष का भेद मिट जाएगा तब वो अर्धोदक जो है अपने रूप का दर्शन करती है कि मेरा ये, और फिर दर्शन करने के बाद तब जाकर के सतपुरुष जी महाराज का दर्शन करते हैं। अलग पुरुष और आदम का दर्शन करते हुए सीधे अनामी महाप्रभु में जाकर के विलीन हो जाते। वो अनामी महाप्रभु में विलीन होती है, और ऐसी सूरतें जब आती हैं जमीन पर तो गुरु के सिवा वो किसी को अपना नहीं मानते। और आप गुरु के सिवा कितने को कल चलो जरा उन्हें देख जाए, उनके देख जाए, वो भी हैं हे प्रेमी भाई बहनों, गुरु के सिवा किसी को आप अपना कभी भूल करके मत समझिए। हटिए।
नालायक सूरतें आ जाती हैं। जब साधक साधना करते हैं तो आवारा सूरतें आ जाती हैं। वो आवारा सूरतें अगल बगल आके खड़ी हो जाएंगी कि हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले। पूछे परम प्रभु से कुछ बड़ा कौन बोलने वाला है? जब वो बोलने लगेगा तो तुम्हारी क्या जरूरत है? जिनकी कोई कैफियत नहीं, खासियत नहीं, खुद की खुशियत नहीं, जो खुद आवारा गर्द बने हुए सौदा है, ऐसे गलीज जो है सुगर आएंगे, उनको कैसे मौका मिलेगा और उनको कैसे मौका दिया जाएगा? तो गौर के साथ सुनिए। ये दूसरी पोस्ट है। ये नया नंबर 2 दर्जे के लोग कि इनको उनको देखते हैं और सुनते हैं। सीधे महात्मा कहते हैं कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचनों में जिसका विश्वास है और स्वप्न में भी न उनको सुख मिलेगा न उनको सिद्धि मिलेगी। अब सोचिए आप कितने नीचे चल आए। पहली बात ये कि गुरु के वचनों में पक्का विश्वास करना चाहिए। अगर आपका पक्का विश्वास जरा भी डिगमिट हुआ तो स्वप्न में भी ये क्या है, मोह निशा जग सोवन हारा और देखें स्वप्न अनेक। मोह रूपी रात्रि में सारे संसार के जीव सो रहे हैं और तमाम तरह का सपना देख रहे हैं कि अभी ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। अभी 10 मिनट बाद क्या निर्णय होने जा रहा है। जिसको इस बात का ज्ञान नहीं, वो भक्त किस बात का? वो कैसा भक्त है? उसको भक्त कहते हैं, आवारा सुगर कहते हैं। जो सबकी टट्टी को खाता हुआ फिर वो आवारा सुगर है। और ऐसे सौदे को जो अपना अगुआ बना लेगा वो सौदा पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़े गौर के साथ समझो। यह सपना, सपने में भी आपको सुख मिलने वाला नहीं। अगर आप सुख पाना चाहते हो तो गुरु महाराज के वचनों पर पक्का विश्वास करो। तिल भर भी ना हटो। आप समझ लीजिए कि कितना पैसा खर्च करके सबके पास परमार्थी वचन संग्रह किताब पहुंचाई जा रही है। ये क्यों पहुंचाई जा रही है? आप क्या हो भाई? आप नंगी और भूखी अपाहिज औरत हो कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है और जो ही आए ऐशबाजी करे और उसके ऐश के साथ आनंद लोगी और पेट की रोटी पालोगी। ऐसा करने वाले आवारागर्द कहलाते हैं। जब आपको किताब पकड़ा दी गई, इस किताब को पढ़ो और एक एक शब्द उसका आप पालन करो। इसको तो भक्त कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरु महाराज ने ये कहा है, हमको ये कहा। प्रेमी भाई बहनों, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ परमार्थी वचन संग्रह को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि और किताबें। बहुत बड़ी गलती हो रही, कान खोल के सुन लेना। जिसके यहाँ परमार्थी वचन संग्रह नहीं, जिसके पास अपने गुरु का ही ग्रंथ न हो, वो काहे बात का भक्त है? पहली बात तो परमार्थी वचन संग्रह सबके पास हो और सभी लोग नित्य उस किताब को पढ़ें। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि और कौन? भाग किसको कहते हैं? अभी तो भागी की चर्चा। ये सुअर आके खड़ी हो जाती है, नन्हा सा बन करके पिल्ली ऐसा चमक पिलई आके खड़ी हो गई और कहती है सरस्वती है। जब जिसके भाग में जो है वस्त्र ही नहीं, गहना ही नहीं, आभूषण नहीं, सरस्वती है नहीं। बड़े गौर के साथ सुनिए। अभी तो केवल भाग्य की बात की। अब भाग किसको कहते हैं? भाग एक किस्सा आप सुने बड़े गौर के साथ। एक महात्मा थे और रहते थे एक राजा के यहाँ। तो जब वो महात्मा थे और राजा के यहाँ रहते तो राजा कौन था? राजा भी
परम प्रभु और रियाया का एक आदमी आया, कहा महाराज जी आपके लिए मैं फल लेकर आया। कहा बहुत अच्छी बात, फल लेकर आए, लाओ। तो फल को लिया, इसके बाद महल के अंदर गए। वह सेवक साथ जाता है, अब बैठो, आए छील, वो छीलता है। तो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो कि आधा करो। आधा करा दिया, और आधा कराने के बाद कहा आधा तुम खा लोगे, आधा मैं खा लूँगा। तो कहा कि नहीं, आधा तुमको नहीं देंगे, तुमको एक टुकड़ा, 4 टुकड़ा करो। 4 टुकड़ा कराया। तो कहा एक काम करो, अल्लाह हमको दो। खुद ले लिया, उसको धुलवाया, धुलवा करके एक टुकड़ा दिया। आई लो खाओ। मैं प्रसाद और एक दीजिए टुकड़ा तो अपने हाथ में मैं दे दो किसी को, जो बना खाया। मैं पढ़ता हूँ, आके मैं नहीं प्रसाद नहीं आना प्रसाद दे दो, पढ़ लेगी, बता दो इतना क्या शर्म करना है, पढ़ देगी दे उनको दे दो है, दो है, अच्छा हाथ का दो है। कहा महाराज जी तुम नहीं पढ़ आप तो परम भाग्य है, आप भी दान करें, एक टुकड़ा अपने हिस्से से हमको दे दीजिए। तो मुझे दान करना सिखा रहे हैं कि मैं दान करूं, अब मेरे पास है ही क्या। आप महाराज जी एक टुकड़ा अपने अपने हिस्से से हमको दे दीजिए। जो है टुकड़ा और जब वो भी एक खा लिया, गिलास एकदम ले लिया, बंडल बचा वो इसलिए बोला इलू बोला महाराज जी थोड़ी आवाज कम आ रही है पीछे हमारी। थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अच्छा धूप आई आगे, लाउड स्पीकर नहीं है। आ जाओ। हाँ आगे बढ़ जाइए। तो आ जाओ। चौथा टुकड़ा जो है, चौथा टुकड़ा वो उन्होंने अपने मुंह में डाल दिया। जब अपने मुंह में डाल लिया, अपने मुंह में डाल लिया, जरा सुनिए, बोलिएगा नहीं पीछे। वो इतना तीखा था, इतना कड़वा था कि तुरंत उठाकर उसको फेंक दिया। इतना कड़वा फल तुमने कैसे तीन भाग उगा लिए। अब मैं एक भाग भी नहीं खा सकता, इतना कड़वा। शिष्य ने उसको नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाया, कहा कि ये हमारे गुरु महाराज का कीर्तन नहीं है, ये गुरु का कीर्तन नहीं है। और वो जो है ऐसे बैठ रहा, कहा महाराज जी जिन हाथों से मैंने सुंदर सुंदर फल खाए, मेवा मिष्ठान्न खाए, तमाम चीज़ों को हासिल किया और जीवन भर खुश रहे, उन्हीं हाथों से अगर एक दिन ये तो कड़वा फल मिल गया तो क्या हुआ। ये है भाग। गोस्वामी भयो भाग थे। गोस्वामी गोस्वामी मालिक की जो रजा है, मालिक की जो मौज है, मालिक की जो शान है, जो उसमें जीता है, जैसे वो रहते हैं वैसे रहता है, जिसने ये धर्म मान लिया और उसी में संतोष करता है, वो भाग जगा लिया। उसका सोया हुआ भाग जग गया, और जब भाग जग गया तो क्या नहीं मिल सकता। इसको कहते हैं गोस्वामी भयो भागते। गोस्वामी गोस्वामी भाग। ऐसे हे प्रेमी भाई बहन, बिना मनुष्य शरीर की कोई जीव इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता, और जिसको पूर्ण गुरु नहीं मिलेंगे तब भी नहीं पार कर सकता। और पूर्ण गुरु भी मिल गए, अगर उन पर अविश्वास किया तो कुछ नहीं मिलने वाला है।
और उन पर विश्वास किया, दिव्य दृष्टि दिव्य कान सब कुछ खुल गया। जब तक पांचों शब्द नहीं मिलते हैं तब तक मिलने वाले नहीं हैं। और जब पांचों शब्द मिल जाएं, चार शब्द मिल गए, चार शब्द तो भाग हैं कि चलो तुम्हारे भाग में है, अब ये चार शब्द तो मिलेगा, लेकिन पांचवा अगर नहीं मिला तो समझ लीजिए कि आपका सोया हुआ भाग अभी जगा। जब तक ये पांचों ध्वनियां, ये पांचों दर्जों के शब्द आपके अंदर में नहीं उतर आते हैं तब तक आपका भाग जगा। हे प्रेमी भाई बहनों, वो पांचवा हक क्या है? बीन की आवाज। बीन की आवाज जब तक पूर्णतः आपको सुनने को न मिल जाए और ऐसी आवाज बैठे रहो, गंगनाहट आवाज आ रही, तब समझ लीजिए कि आपका सोया हुआ भाग जग गया। नीचे की आवाजें, ये घंटा शंख है, ये मृदंग बादलों की गरज है, ये किंगरी और सारंगी है और ये बंसी, ये सब आवाजें सुनने को आपको मिलने लगे। ऐसे आप सुनते रहो तो समझ लीजिए कि आप अभी लाइन पर लगे हुए हो, आप लाइन पर चल रहे हो, रोड पर चल रहे हो। यही लिखा है महापुरुषों ने कि सुनी ही मैंने हरि आवन की आवाज, मैंने हरि के आने की आवाज सुनी। ऊपर से आवाज आने लगी कि मालिक आने वाले हैं, मालिक मिलने वाले हैं। लेकिन जब तक ये चारों आवाजें आ रही हैं तब तक ये क्या है कि ऊंची अटरिया चढ़ी, पिया निहार, निहार तो मैं रही हूँ प्रियतम को कि मेरा प्रियतम कब मिलेगा। पिया निहार, इंद्र मिलन के साथ, इंद्र के मिलने का बाजा बजने लगा। ये चारों इंद्र हैं, बड़े गौर के साथ समझिए कि सब जरा भी इधर उधर ध्यान जाएगा तो आप जानो आपका काम है। ये चारों इंद्र हैं, ये चारों आवाजें आपके अंदर आ रही हो तब भी समझिए कि अभी आपका भाग जागा नहीं है। और जिस दम ये चारों आवाजें नीचे हो जाएं, जैसे आपके नीचे, आप यहाँ बैठे हुए नीचे हो जाएं और ऊपर भीड़ की आवाज चारों तरफ से आपको घेर ले और केवल वही आवाज है, एकदम ऐसे समाधिस्थ हो जाओ, तब समझ लीजिए कि आपका जुगान जुग का सोया हुआ भाग जग। प्रेमी भाई बहनों, जरा आप सोचो, आप स्वामी महाराज के हुक्म का कितना पालन करते हो। आपके एक एक पैसे को जो आपने दे दिया, ये मत समझिएगा कि मैं मिठाई खरीद करके मिठाई खाता हूँ। जो लोग आज तक जितने भी रह चुके हो, जरा उनसे पूछिएगा कि पैसा कैसे रखते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो किताबें जो आपके पास भेजी जा रही हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कायदे से कीजिए, करीने के साथ। अगर पढ़ोगे नहीं तो आप जानो आपका काम नहीं। मोटी बात मैं बता रहा हूँ, अगर भाग जगाना चाहती हो तो, वरना आप अगर मैं आपको कहूँगा तो आप कहोगे कि मैं इतने दिन से सत्संग सुन रही हूँ, किसी ने तो हमको बताया नहीं, और आप ये नई बात कहाँ से ला रहे हैं। तो मैं कहाँ से नई बात ला रहा हूँ? उस मालिक की मौत से कह रहा हूँ और मालिक के हुक्म से कह रहा हूँ और फरमान सुना रहा हूँ। अगर आप इसको कबूल करोगे तो पाओगे, नहीं तो नहीं। मोटी बात जान लो। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जरा महापुरुष के वचन को सुने, तब उसके बाद आगे और बात करूँगा। बोलिए। कहीं से खोली। पूरा सतगुरु नाम मिला, सुनिए दूरी सी। महात्मा महापुरुष कह रहे हैं, भाग्यशाली तो हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल गया और मैं खोजती हुई फिर रही हूँ कि अगर सतगुरु को पाना चाहते हो, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। सबसे कीमती रतन सतगुरु का मिलना है।
और सतगुरु क्या है? वो सतगुरु है, वो आत्मा के गुरु हैं, वो शरीर के गुरु नहीं है। शरीर के गुरु शरीर की विद्या देते हैं। अब शरीर की सीमा क्या है? इस स्थूल शरीर के गुरु अलग हैं, लिंग शरीर के गुरु अलग हैं, सूक्ष्म शरीर के गुरु अलग हैं और कारण शरीर के गुरु अलग हैं। ये तो 4 शरीर बन गई। अगर इन 4 शरीरधारियों के गुरु मिल भी जाते हैं तो आपका काम बढ़ने वाला नहीं। हमारे स्वामी महाराज ने कहा, पहले तुम अपना काम कर लो, फिर औरों के हित की बात को सोचो। आपने अपना काम किया नहीं, तो सबसे पहला धर्म तो हमारा ये है कि हे महाराज जी, आप दया कीजिए, गरीबी या अमीरी, सुख या दुख, हानि या लाभ, जीवन या मरण, यश या अपयश जो भी है आपकी मौत से है। मैं कोई उलाहना आपको देने वाला नहीं। जो हमारे भाग्य में आप हमको दे रहे हो, लेकिन भाग्य से आपने अगर मनुष्य शरीर दिया है, पहला भाग दिया, भाग्य से आपने हमको अपना गुरु रूप पकड़ा दिया। गुरु मिल गए तो आप मिल गए। जब सीधे कह दिया है कि जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, वाको इत रुत। जिसको जमीन पर गुरु मिल गए तो उसको मालिक के यहाँ गुरु का दर्शन होगा, और जिसको गुरु नहीं मिले तो न यहाँ मिला गुरु का दर्शन, न वहाँ मिलेगा। तो आपने गुरु से मुलाकात करा दी। बोलो मत, इधर तो अपने कुछ मत करना। कि तो दूसरा भाग मिल गया कि हमको गुरु मिल गया, और तीसरा भाग ये जगह कि गुरु महाराज की दया कृपा से वो रास्ता मिल गया, और रास्ते पर चलने की औने पौने की कमाई होने लगी। शब्द नहीं मिल रहा, शब्द ही नहीं मिल रहा। कहा चौथा क्या जो मैं मांग रहा हूँ? कहा महाराज जी, अब चौथा दे कि जो आपने पूछा, जो आपने पूछा, थोड़ा सा भी आपने रस ले लिया, तो आपने रस ले लिया, वो जो फेंका है बाकी रस नहीं है। मुझको आप आदेश दे दीजिए कि जो भी रस बचा हो मेरे मुंह में आ जाए, क्योंकि आप जब निचोड़ेंगे तभी वो अंदर जाएगा। नहीं तो आपका दांत जहाँ लगा हुआ है उस दांत की जगह मैं दांत लगाने वाला नहीं तो गुरु महाराज के लगाए हुए चीज पर मैं दांत लगा कर जूठा कर दूं, ये मेरा हक नहीं। ये बहुत ऊंचा विषय है। पहली बात तो इतनी ऊंची सरहद तक कि आपको वो जो नाम 5वें मुकाम का नाम दीन की आवाज जब गुरु महाराज की निग मौज होगी तब वो है कि श्री सतगुरु मुख चंद्र को शब्द सुधा झरी लाग, शब्द रूपी सुधा ऐसे क्रमवार परम प्रभु के दरबार से होती हुई सीधे चंद्रमा जैसे लगेगा कि सब चंद्रमा सामने है और चंद्रमा के मुंह से शब्द निकल रहा है। जब आपके सामने चंद्रमा की छवि दिखाई देने लगे, कैसे सीधे चंद्रमा आ गए हैं और सीधे शब्द उतर रहा है, तब समझ लो कि अब दया कृपा की शुरुआत। हे प्रेमी भाई बहनों, भाग्य से जिनको मिल गए हैं सो तो मिल गए, और जिनको नहीं मिले हैं, स्वामी महाराज ने इतना ढाढ़स बताते हुए कहा कि देखो आगे तुम्हें नामदान मिलने वाला नहीं। ये है कि जय गुरुदेव कहते कहते जाने कितनी रूहें पार हो जाएंगी। इतनी सिफत है कि अगर आपने जय गुरुदेव ही कहना शुरू कर दिया तो कितनी रूहें पार हो जाएंगी। ये मालिक की दया। इतना तो बख्शिश दी
अब आपसे मेरा ये कहना है कि जिनको पूरे सतगुरु नहीं मिले तो सीख अधूरी है। पूरा ज्ञान कौन कराएगा? उस मालिक तक कौन पहुंचाएगा? कौन बोध के रास्ते पर ले चलेगा? और कौन चौथे भाग को झूठा करेगा? ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं है। ये स्वयं कूच करके और रस शिष्य के अंदर डाल दो, ये सबका विषय नहीं है। जब गुरु महाराज की निज मौज होती है तब वह झूठे हिस्से का रस उसके भाग्य में जाता है। तब ऊपर से बीन की आवाज आती है, और जब बीन की आवाज आती है तो सारी आवाजें नीचे दब जाती है, और ऊपर गन 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 चारों तरफ बीन बीन बजने लगती है। कोई वार पार नहीं रह जाता। प्रेमी भाई बहनों, आप भगत हो, आप भगत हो, बहुत सावधानी के साथ चलो। जरा देर में खांचा ऐसा उलट जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और सीधे चुपचाप चली जाओगी। गाने बजाने से मालिक मिलने वाला नहीं है। इस तरह गाने बजाने से, कीर्तन करने से मालिक मिल जाता तो अब तक जाने कितने शब्द बने होते। इसलिए बड़े गौर के साथ सुने कि सुनी अधूरी सीख, जो अधूरी सीख दी जा रही उन पर मांग भरने वाला कोई नहीं। जब तक मांग भरने वाला नहीं सामने होगा तब तक आपका काम कैसे पूरा होगा? और जब सद्गुरु सामने आ जाएंगे, सामने सद्गुरु आ जाएंगे, ऐसे दर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, तब वही सीधे हिस्सा देंगे और कहेंगे हाँ तूने 3 तो खा लिया है, जो दिया मुझको प्यारे लगते हो, लेकिन चौथा हिस्सा मैं, एक हिस्सा उस समय सार्थक होगा। और जब कहेंगे अभी मैं भूल गया यार, अरे बहुत खराब था, बहुत कड़वा था, तुम्हारा चौथा हिस्सा जो था वो बहुत कड़वा था, इतना खराब था कि अगर मैं दे देता तो फिर तुम मर जाओगे। कहा महाराज मरना तो एक दिन है ही है, निश्चित रूप से तय है, एक दिन शरीर को छोड़ के जाना। आपने उसके अगर भोग लिया मेरे लिए सुंदर, चाहे जैसा भी, तो जब वो चीज आपके भाग्य में उतर जाएगी, हरदम ऐसे सामने खड़े रहेंगे गुरु महाराज, और दया होती रहेगी, चलती रहेगी, बीन की आवाज़ सुनती रहेगी, एक दिन स्वर्ण से गणनाती ही निकल जाएगी। अब फिर से लाइन पड़ेगी। जो अधूरी सीख है वो सुनी है, सुनी है। सुनी माने कोई उस रास्ते पर चलाने की कैफियत नहीं रख रहा कि चलो ऐसे रास्ते पर, अभी चलोगे मैं संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसी हालत में हम नहीं रह गए हैं आज भी। नाटक आपका जो है, आपके शरीर का ड्रामा। आप घर गृहस्थ में रहते, मेहनत ईमानदारी के साथ अपना काम करते, बच्चों की सेवा करते और गुरु भक्ति भी करते रहते, तो आपके हम महात्मा खुद पहुंच जाते। लेकिन आपने घर गृहस्थी छोड़ दी, घर को छोड़ दिया और घर छोड़ के निकल पड़े भगवान की खोज में। अब पराई देवियों की तरफ तुम देख रहे हो, बच्चियों की तरफ देख रहे हो, पराई लोगों का धन खा रहे हो, और इनके 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फाड़े आंख। अगर भजन करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आपको फाड़ के अब बचोगे कैसे? इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि बचने का क्या रास्ता तुम्हारे पास है, क्या विकल्प है? और स्वांग जो है नाटक पहन लिया कि हम तो महात्मा हैं, स्वांग जाति का पहन के, और घर घर मांगे भीख, घर घर भीख मांग रहे हो। अच्छा तो गुरु महाराज के नाम से कुछ ही दे दीजिए, और जो दे दीजिए वो ठीक है, गुरु महाराज मंजूर कर रहे हैं, और मंजूर कर रहे हैं उसको आप जगत के कामों में खर्च कर रहे हो। अब बताओ होगा क्या? होगा क्या? गुरु का काम, गुरु का सेवा, गुरु का पैसा गुरु के लिए खर्च करो,
और गुरु को तुम जानते हो कि गुरु किसको कहते हैं? गुरु किस सेवा को पसंद करा मालूम है? जब मालूम कुछ नहीं है तो आप क्या? जब स्वामी महाराज ने सीधे कह दिया कि देखो ये हमारे गुरु महाराज का मंदिर है, ये 9 आने बना हुआ है, 7 आने काम बाकी है। अब ये बताओ, कहा ये हमारे प्रेमी जब चाहेंगे तो मंदिर पूरा हो जाएगा। ये क्या पूछ के रख दिया गया? कहा महाराज जी चाहे जैसे होगा ये मंदिर जो है पूरा किया जाएगा। ये तो काम है, और अपने मन से काम की खोज तैयार कर लेना और अपने मन का काम लगाए रखना, ये क्या है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, आप कहते हो हम गुरु महाराज का मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये मेरा घर बन रहा है। क्या सड़क के उस पार? ये मेरा घर बन रहा है, और घर बन रहा है, चलो सेवा लिखाओ। किसी की 1 कुंटल, किसी के 2 कुंटल, किसी के 3 कुंटल से सेवा लिखी स्वामी ने। ड्रामा खत्म हो गया, रख दिया। और वहीं बैठ करके प्रेमी लिख रहे थे कि कौन कितनी सेवा देगा। उस पर न वसूली हुई, न वो लोहा आया, न कोई काम हुआ, और उन शब्दों का अर्थ क्या ये भी कोई पूछने नहीं गया स्वामी महाराज कि सरकार ये राज हमको समझा दीजिए। और अगर आप चले जाएंगे तो इस राज को कौन समझाएगा? अब बताओ आप क्या बनाओगे? आप क्या बनाओगे? किस तरह बनाओगे? कितना ऊंचा बनाओगे? उसकी साइज क्या होगी और कैसा बनेगा? और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि हमारे दादा गुरु महाराज उधर हैं तो इधर हमारे गुरु महाराज का 2 गुरु की पूजा हो जाएगी। तो 2 गुरु की पूजा तुम लगाने वाले हिसाब कौन है? जब दोनों तरफ एक ही है, वही है, तो 2 का हिसाब तुम कैसा लगा रहे हो? स्वामी महाराज का उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे, इधर मैं रहूंगा, वो हमको देखते रहेंगे, हम उनको देखते रहेंगे। तुम क्यों कौन हो हिसाब लगाने वाले? लेकिन अब वो बनेगा कैसे? सोचने की बात है कि ये तैयार कैसे होगा, खड़ा कैसे होगा, इसका खाता कौन खींचेगा? अब कौन बताए? अब इसे परेशानी ये हो गई कि अब तुम पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो? कहें हम यहाँ कर रहे हैं, हम वहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, आप करो, चलो कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने मंजूर किया, मैंने खुद दौरा किया। हमने कहा देखो भाई, स्वामी जी महाराज ने जो कहा, जितना कहा उतना तो ध्यान में रखो कि घर घर में पूजा होगी बाबा जय गुरुदेव की। हम लंबी बात नहीं करते कि घर घर में पूजा होगी। पहले तो ये सोचो, इस शरीर से बड़ा और कोई घर नहीं। घर में घर दिखलाए दे तो मेरा साहिब सुजान, जो इस घर में बैठाल करके सच्चे घर को दिखला दे, वो मेरा सुजान साहिब। तो पहले अपने इस घर में बाबा जय गुरुदेव को बैठाओ, और इस घर में ही आप जगह देने को तैयार नहीं, और जगह दे भी रहे हो। कहें यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही, कहें प्रसाद, कहें ले लो थोड़ा प्रसाद ले खा लो। कहें यहाँ काली माई की पूजा हो रही है, प्रसाद ले खा लो। कहें वहाँ फलाने डी बाबा उनकी पूजा हो रही, वहीं वो भी लेके खा लो। तो आपने इस शरीर को क्या बना दिया? कबाड़ का घर बना दिया। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक तो जानते नहीं, और दूसरी बात गुरु महाराज के हाथ की लिखी हुई किताब दी जा रही है कि इस तरह तो काम करोगे तो काम बनेगा। वो किताब लेने को तैयार, और ले लिया तो घर में सजा के अलमारी में रख दिया। पढ़ने वाले हैं, तुम सत्संग के कहाँ अधिकारी रहते हो? इसलिए हे भाई बहनों, बहुत बड़ी गलती हो रही है। इसलिए आपसे मैं ये कहूँगा कि जरा दूर तक सोचिए, फिर तो लाइन पढ़िए। स्वांग जति का पहन के घर घर मांगे भीख। अब आपने भीख तो ले लिया, लेकिन भीख को लगाओगे कहाँ? वो भीख है, और किसकी भीख है? गुरु की भीख है। अब गुरु की भीख को ऐसे ले करके और सबसे पहले अपने ही लिए लगाने लगे कि थोड़ा मिठाई ले आओ, जरा काजू खा ले जाए, हमारे गाड़ी डीजल दे दे, पेट्रोल दे दे। कहाँ रह गई गुरु की भीख? कहाँ गुरु की भीख रह गई? तुम तो खुदे बैठ करके महंत बन करके भोग लगाने लगे। जरा दूर तक सोचिए, आगे पढ़िए। इसलिए को बंदा मिला
से कौन पाए। ठीक है कि मालिक का बंदा मिला, कोई भाग्यशाली सूरत जो गुरु महाराज से प्यार करने लगी, तो कितना अजूबी बात। कहा दुर्भाग्य है कि मैं स्वामी महाराज का दर्शन पा नहीं सकी, स्वामी महाराज का प्यार न मिला। तो कहा देखो मैं बताऊंगा जरूर, थोड़ी बात तो बताऊंगा जितना स्वामी महाराज ने कहा है। अब बंधे को बंधा मिला, वो भी बंधी है चार चार बंधनों में, काल कर्म स्वभाव और गुण के बंधनों में, और इन बंधनों को तोड़ पाना ये बच्चों का खेल नहीं। वो भी बंधा और जो मिला वो भी बंधा। कैसे कैसे दोनों अलग हैं? कैसे मालिक तक जाएंगे, कैसे मालिक का प्यार पाएंगे, कैसे प्रभु की दरगाह में जाकर के विश्राम करेंगे? बना के भी कौन देगा, कौन उनको छुड़ाएगा, कौन उनको लेकर के ले जाएगा परम घर, परम धाम में कौन ले जाएगा? वहाँ परम धाम परम घर है। स्वामी महाराज ने कहा अच्छा चलो यहाँ भी घर बनवा दे रहे हैं, ये मेरा घर बन रहा है, कम से कम एक जगह ऐसी बन जा रही है कि यहाँ आते जाते रहना। अब कहने लगे अरे वो तो वहाँ सब कंकड़ पत्थर हो गए, ये हो गया। आप कौन हो? आप गुरु के ऊपर गुरु हो गए, आप महात्मा कहलाने लगे। महापुरुष के वचन कोई कैसे निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं ये सोच नहीं रहे हो। स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा घर बन रहा है। ये झगड़ा शुरू होने के पहले ही ये ड्रामा मेरे सामने